दबंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय আদি মণিমোহন কান্দিলালের আসানসোল শাখা কৌশল করছেন এক কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে। তাইলে কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ কাদের? पत्रकारों के सामने स्वयं को सफेद पोश कहने वाले कृष्णा प्रसाद पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि वह साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, चाहे टिकट उन्हें बीजेपी से मिले या कोई दूसरा विकल्प हो, लेकिन वो लोकसभा में अपना सिक्का जरूर आजमाएंगे। कृष्णा प्रसाद द्वारा जारी किए गई कई वीडियोस में इस तरह की बातें सुनने को मिली। अब लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है और राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव के पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कृष्णा प्रसाद ने एक बार फिर से टिकट पाने की उम्मीद जताई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लग गए। वैसे तो महाशय अक्सर ही विवादों में घिरे रहते हैं, किंतु इस बार विवादों में घिर गए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दिलीप दे। दरअसल 2 दिन पहले दिलीप दे और कृष्णा प्रसाद के बीच एक मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इन तस्वीरों को देखकर तृणमूल कांग्रेस के जामुड़िया ब्लॉक प्रेसिडेंट सुजीत मुखर्जी ने एक वीडियो सार्वजनिक करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी के जिला सभापति दिलीप दे कोयला माफिया कृष्णा प्रसाद से मिलने पहुंचते हैं। जी हां, सुजीत मुखर्जी ने कृष्णा प्रसाद को कोयला माफिया कहकर चिन्हित किया। बताया जा रहा है कि कृष्णा प्रसाद लंबे समय से कोयले के व्यापार से जुड़े थे और उनके अच्छे संबंध लाला के मुख्य सहयोगी सह कोयला घोटाले के आरोपी जयदेव मंडल से भी देखने को मिले हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव से पहले इस बैठक का क्या तात्पर्य समझा जाए। আজকে যে ঘটনাটির ছবিটা আপনারা দেখছেন, বিজেপি জেলা সভাপতি দিলীপ দের সাথে কয়লা মাফিয়া কৃষ্ণ প্রসাদের ছবি। এই তিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তার সঙ্গে নরক কৌশল করছেন এক কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে। তাইলে কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ কাদের, এইটা মানুষকে বোঝানোর জন্য আমি এই ছবিটা পাঠালাম। মানুষ তার বিচার করবে এবং আমি বিজেপি জেলা সভাপতিকে বলছি, কবে আপনারা লালার সঙ্গে বসবেন এই তিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য জনগণকে জানান। মানুষ তার আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনাদেরকে জবাব দেবে। বিজেপির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কয়লা মাফিয়ার যোগাযোগ এই ছবি থেকে প্রমাণ হচ্ছে। বাংলার মানুষ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের যোগ্য জবাব দেবে। हालांकि सुजीत मुखर्जी के इस बयान पर जहां एक और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कृष्णा प्रसाद को समाज सेवी कहकर संबोधित किया और कहा कि अगर वह कोयला माफिया होते तो जेल में होते, इधर कृष्णा प्रसाद ने सुजीत मुखर्जी को मस्तिष्क का बेहतर इलाज करवाने की सलाह दी। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने से कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के असंतोष संगठन को लेकर भी कई तरह की असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। तो क्या इस असमंजस भरी स्थिति का नकारात्मक असर पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? सार्वजनिक मंच से बोलता हूँ, एमपी का तो मैं चुनाव लड़ूंगा। फर्स्ट एमपी मेरा भाजपा है। भाजपा अगर समझेगी कि कृष्णा प्रसाद अगर कैंडिडेट के लायक है, भाजपा अगर टिकट देगी मैं लड़ूंगा। नहीं तो जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता जो फैसला करेगी मैं सर झुका करके मैं एमपी का तो चुनाव मैं लड़ूंगा। ये इतिहास गवाह है कि इस बार कृष्णा प्रसाद रुकने वाला नहीं है, क्योंकि शिल्पांचल एक नया शिल्पांचल बनाना। आवाज जहां जहां तक जा रहा है, हर किसी का डिमांड है कृष्णा भाई इस बार 2024 अब की बार जैसे मोदी सरकार इस बार कृष्णा प्रसाद चुनाव लड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट बातें हैं, कोई छुपा उपा बात हम करते नहीं है। सार्वजनिक मंच से मैं ये घोषणा करता हूँ। नंबर 1, पति पत्नी के विवादों के किस्से तो अक्सर सामने आते रहते हैं। कई बार जब विवाद बड़ा हो जाता है तो मामले कोर्ट तक पहुंचते देखे जाते हैं। कई बार तो इन बड़े विवादों का कारण छोटी मोटी चीजें ही होती हैं। आसनसोल के जामुड़िया के एकरा ग्राम से एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सर पर हथौड़ा मारकर उसकी जान ले ली और बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल किसी बात से नाराज होकर पति कृष्णा बादेकर ने अपनी पत्नी मम्पी बादेकर के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे वह वहीं गिर पड़ी। आरन फारन में मम्पी के घर वालों ने उसे आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका की बहन और मां ने जामुड़िया थाने में कृष्णा बादेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कृष्णा बादेकर ने अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म को स्वीकार कर जामुड़िया थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।
এমনি যা হয় স্বামী স্ত্রীতে একজনের সঙ্গে ও চলছিল এবার হ্যাঁ ঠিক আছে ও নিয়ে অশান্তি চলছিল অনেক দিন থেকে তার আগে 22 তারিখ ওখানে বাড়ি থেকে এনেছে फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। डामरा में एक स्कूल के एक जीर्ण कमरे को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच अचानक उस कमरे का छत ढह गया और वहां काम कर रहा एक मजदूर छत के मलबे के नीचे दब गया। इस वजह से उसकी मौत हो गई। मजदूर की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। उस क्षेत्र में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में एक बैठक चल रही थी, जहां गुस्साए लोगों ने पहुंचकर तोड़फोड़ की और मजदूर के शव को कार्यालय के सामने रखकर मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन किया। এখনো পর্যন্ত ঠিকাদার দেখা এর পরে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমরা বারবার এখন তো পার্টি অফিসে মিটিং চলছে। পার্টি অফিসে কিসের মিটিং? মানুষ পড়ে আছে, পার্টি অফিসে মিটিং চলবে? হ্যাঁ, মিটিংটা এইখানে হবে। পার্টি অফিসে কিসের মিটিং হবে? এর পরে আমরা এই আন্দোলনটাকে সামান্য আন্দোলন থেকে মনে আমি দৌড়ে গেলাম, বাবার নিচে দাবা আছে, কেউ হাত লাগায়নি, আমি একাই উঠে আসছি। উঠলে তো বাবাকে ভালো যায় না, ঠান্ডা করতে যা দৌড়ি চাটা ফেলাই মার দৌড় এরপরে একাই উঠা দিয়েছে, তাকে একা উঠাতে পারা হয়েছিল, তা ওর পরে আন বাজাতে পারলো না। আমার সবাইকে ডাকছি, আরে যে ঠিকাদার তাকে আগুলাম, সেও কিছু বললো না, সে হেসে হেসে দৌড় মেরে দিল সাইকেল নিয়ে, স্কুটি নিয়ে পালাই গেল। লেবার আজকে মরেছে, তার জন্য আমরা আন্দোলনের জন্য এই লেবার ছিল আমাদের সঙ্গে, তাদের আন্দোলনের জন্য আমরা সবসময় আছি এবং তার দাবি দাবায়ের জন্য আমরা সবসময় এগিয়ে থাকবো এবং আমরা এই দাবি আমরা রেখেছি। সেজে উঠেছে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিটি রোড, অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 जीटी रोड, ऑपोजिट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई, ऐसे में घर के मुखिया का ही रोजगार बंद हो जाना, अंदाजा लगाइए कि क्या होगी उस व्यक्ति और उस परिवार की स्थिति। और ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं साकतोड़िया ईसीएल के हेडक्वार्टर्स के अधिकारियों की गाड़ियां चलाने वाले चालक। दरअसल साकतोड़िया ईसीएल के हेडक्वार्टर के अधिकारियों के आवागमन के लिए प्रबंधन ने कई सारी गाड़ियां किराए पर ले रखी हैं, लेकिन अब प्रबंधन उन गाड़ियों को किराए पर लेने से मना कर रहा है। इससे गाड़ियों के मालिकों का नुकसान तो हो ही रहा है, चालक भी बेरोजगार हो गए और अपनी समस्याओं को लेकर गाड़ियों के मालिक और चालकों ने अपने मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। चालकों की मांग है कि या तो उन्हें चालक के तौर पर वापस लिया जाए या फिर ठेका श्रमिक के तौर पर काम दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए तृणमूल नेता विमान आचार्य ने चेतावनी दी कि यदि इनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो ईसीएल मुख्यालय में एक भी गाड़ी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। অবিলম্বে যা যে পয়সা দিয়ে টেন্ডারটা করেছি সেই টেন্ডার অবিলম্বে ক্যান্সেল হবে। 1 2 যদি গাড়ি না চালাবে তাহলে কন্ট্রাকচুয়ালে যত আছে ড্রাইভার তার দিকে কাজ দেওয়া হবে। 3 যদি না হয় এর পরিবর্তে 1 বছর গাড়ি যেগুলো গাড়ি চলছে 1 বছর এক্সটেনশন করা হবে। 4 হচ্ছে যদি নতুন গাড়ি চাই 1 বছর পর যারা গাড়ি চালাচ্ছে তারাই নতুন গাড়ি দিবে, কোনো বাইরে থেকে টেন্ডার করা চলবে না। বলছি টোটাল এখানে কটা গাড়ি রয়েছে? টোটালটা আমি এখন কাউন্ট করিনি, টোটাল জেনে নেব বলতে। আচ্ছা, এই আন্দোলনটা কতদিন ধরে চলছে?
এটা তো দীর্ঘদিন ধরে চাইছি যেমন আজকে মোটামুটি আর অন্তিম শেষ হবে, আশা করি ম্যানেজমেন্ট মেনে নেবে। ये तो मेरा रूम है ना, कब कैसे आग लगा नहीं लगा कैसे पता चलेगा। हुआ था कितने बजे आपको जानकारी 8 मिला? बजे के बाद ही हुआ है, जब बाहर का आदमी सब देखा कि धुआं निकल रहा तभी हमको बोला कि बाहर निकलो आग लग गया, तभी हम बच्चा लेके सब बाहर निकले। आवाज नहीं मिला था आप लोगों को? कुछ आवाज तो बाद में सिलेंडर फटा ना, आग लगने हुआ उधर से इधर किस तरह आवाज आएगा, आवाज आएगा ही नहीं। आग लगा, धुआं सब देख रहा था, पीछे का दरवाजा सब तोड़ के निकला तो देखा कि आग लगा हुआ। बुझाने की भी बहुत कोशिश किया, पानी पानी, लेकिन कुछ। ये घर किसका था? वो मेरे जेठ का है। कहाँ है उन लोग? बाहर गए छुट्टी में।